क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1943 ईस्वी में की थी। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1884 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो उसका आंसर है 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो उसका आंसर है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये स्कूल कहाँ पे था? तो ये स्कूल था बम्बई में, जिसको आप मुंबई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में एक संधि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से पुकारते? तो उसका नाम है मध्यम चरण, जो 1885 से 1905 तक चला था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इस समय कौन सा ब्रिटिश वास रहा था? तो इस समय कर्जनवास रहा था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन थे। इन सब में भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए। महात्मा गांधी भारत चलने वाले जहाज ऐसे सफाई दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे तो गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर एक बस्ती नामक समुदाय या सिमट का स्थापना की थी। तो उसका नाम था फिनिक्स था। क्या था? फिनिक्स। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो सत्याग्रह है जो चंपारण वाला बिहार में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी का नाम सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन है 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन है फरवरी 1922 में वापस लिया गया क्योंकि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, किस जिले में घटी थी? ये तो ये है गोरखपुर के। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध लगाया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे जो क्रांतिकारी नेताओं में नहीं थे, और बाकी चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन और भगत सिंह सब लोग थे। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद? ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है इलाहाबाद। क्या है ऑप्शन इसका? इलाहाबाद। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसके निर्णय करने की घोषणा थी 19 जुलाई 1905। ठीक है। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे के आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो उसके आंदोलन को क्या कहा जाता था? स्वदेशी आंदोलन। ये वाला ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन एक मकसद नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का एक मकसद नहीं था, वो ये था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो ये कहते हैं महात्मा गांधी है जो, तो ये ऑप्शन है 1893 ईस्वी में था। महात्मा गांधी के किस समय की जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये किसने लिखा था? इसका ऑप्शन है लुइस फिशर ने।
गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी है जो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 ईस्वी में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये कब फेंक दिया गया था? जब 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन सभापतित्व किया था? तो उन्होंने एक किया था बस, जो कि 1924 में बेलगांव का था। निम्नलिखित में कौन गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय है जो गांधीवादी का हिस्सा नहीं है। 1917 का सत्याग्रह सब महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, कब की थी? तो फरवरी 1919 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, विकेंद्रीकरण। तो महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। महात्मा गांधी के लिए खादी एक भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता का समान प्रतीक है। तो क्या था महात्मा गांधी के लिए? खादी था। निम्न में से कौन महात्मा गांधी का आर्थिक विचारक नहीं है? तो महात्मा गांधी का विचारक है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग करना। 62 निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक का लेख लिखा गया था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। बी ऑप्शन राइट है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो ये थे वीडी सावरकर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उससे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो ये थे किंग्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे वीर सावरकर, जिन्होंने ध्यान कीजिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं काकोरी षड्यंत्र से, ठीक है। और सूर्य सेन जुड़े हैं चटका शस्त्रागार छापा से जुड़े हुए हैं। अरविंद घोष हैं ये अलीपुर बम से जुड़े हुए हैं, बम मामला था। और भगत सिंह हैं जो लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति होने का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो ये थे इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क था वहाँ पे। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो ये था, बोला नहीं, तो ये था मित्र मेला। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया? मित्र मेला। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी की थी, तो किंग्सफोर्ड की हत्या की थी, इसलिए फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसने किसने किया था? सूर्य सेन ने, ठीक है।